OTV स्पेशल हार्ट शो में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सगीर चौधरी। आज के हमारे मेहमान हैं OPCS के चेयरमैन अजीम कसूरी साहब और उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं अशरफ मेहताब साहब, जो कि पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मामलात पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करता हूं मैं अजीम कसूरी साहब से, जो कि चेयरमैन है OPCS के। सबसे पहले अपनी तंजीम OPCS का तारुफ करवाएँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए ये तंजीम किस तरह और कैसे काम कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ OTV का, जो कि समुंदर पार पाकिस्तानियों की आवाज़ बना, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ओवरसीज़ पाकिस्तान सिटीज़न सॉलिडारिटी, जिसका मैं चेयरमैन हूँ। और हमने गुज़श्ता 5 साल से जो इस वक्त तक हमने जो इश्यूज़ देखे हैं, और आज तक हम, क्योंकि हमारा जो नुक्ता नज़र था वो इसलिए थोड़ा सा कमज़ोर था कि हम हुकूमत से NOC लेने के बारे में डटे हुए थे, और हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में अप्रूवल मिली, और उसके बाद हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ बने। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो काज हैं वो सीधे सीधे हैं, और सीधे लफ्ज़ों में हमारे मिडल ईस्ट में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो मगरब में बैठे हुए हैं उनको तो सारा ही पता है, लेकिन वो भी खामोश हैं। हैरानगी की बात है कि आज तक 70 साल हो गए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की खिदमत करते हुए, और आज तक इनका कोई ऐसा एक ऐसा गठजोड़ नहीं बना कि वो अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन जो पहले पाकिस्तान के पास थी, OPF ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन, जिसके ऊपर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हुकूमत से अपने मुतालबात मनवा सकते और अपने अदारों को मजबूत करते, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जितने भी हकूक़ हैं वो पाकिस्तान में उनको फौरी तौर पे क्लियर किया जाता, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिटीज़न सॉलिडारिटी जो वजूद में आई है, इसके आने से अब हमारे पास जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं हम उसके ऊपर बात करते हैं कि मिडल ईस्ट में जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो सीधे साधे हैं, वो यहाँ से एक एजेंट के पास जाते हैं, वो 15,000 रुपये के डन बेस के ऊपर उनको सैलरी का एक झांसा देते हैं और उनको बाहर भेजते हैं, और जब वो चला जाता है वहाँ पे ना उसके पास जॉब होती है, ना उसके पास वीज़ा होता है, ना कामा होता है, वो बेचारा रोडों पे जलील हो रहा था। तो हमारा ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तान सिटीज़न सॉलिडारिटी का पाकिस्तान में इस टाइम जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बाहर के इशू और पाकिस्तान के इनसाइड इश्यूज़ है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इस प्लेटफॉर्म के मेंबर बने, और ओवरऑल अपने जितने भी जल्द अज जल्द अपने मामला जो है ना हमारे इदारे के थ्रू हल करवा सके। जी, बहुत शुक्रिया अजीम कसूरी साहब, जो कि चेयरमैन हैं OPCS के। अजीम कसूरी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी इंसानी स्मगलिंग का बिज़नेस बहुत अरूज पे चल रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तानी FIA और FPI भी बेकार साबित हो रही है, बल्कि बाज़ रिपोर्ट्स में यहाँ तक आया कि एयरपोर्ट्स के ऊपर भी इंसानी स्मगलिंग हो रही है। ईरान, टर्की, यूनान लोग डंकी के नाम पे लाखों रुपया देते हैं और अपनी जानों को रिस्क पे ले रहे हैं और ज़ाया भी कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, OPCS के प्लेटफॉर्म पे आप उन दियारे गैर में बसने वाले उन गैर कानूनी तारकिन वतन के लिए क्या करना चाह रहे हैं और क्या करेंगे? जी चोई साहब, आपने एक वो सवाल मुझे किया है कि जिसके ऊपर मैं बड़े कौन सा ऐसा, क्योंकि 70 साल से आज तक जितने भी हमारे अदारे हैं, इन्होंने जितनी इनके पास वर्थ है, उतनी इनके जितनी मेन पावर्स है, और जिस तरह से ये काम करना चाह रहे होते हैं इनसे नहीं हो रहा होता, क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ पे एजेंट माफिया है, जिस तरह आपने डंकी का नाम लिया, डंकी ये है कि ये नहीं है कि हम वाया ईरान से जाते हैं। डंकी आप यहाँ से ये मोज़म्बिक का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, साउथ अफ्रीका के लिए, यूरोप के लिए हम इटली का और नज़दीक जो भी हमारे समंदर लगते हैं वहाँ का बाई एयर का रास्ता इख्तियार करते हैं। उसके बाद आगे जाके जो है ना हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बनने जा रहे होते हैं वो अपनी जानें गंवा बैठते हैं। लेकिन हमारे इस टाइम जो इंसानी स्मगलिंग के ऊपर हम चाह रहे हैं, जबकि हमारा इस टाइम अब काम शुरू हो गया है, हम DG FIA के साथ मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आज तक जितने भी हमारे ये
जो गैर कानूनी स्मगलिंग इंसानों की करते हैं ये कितने लोग हैं, कितने % है। फिर हम भी उनके साथ अपना डाटा शेयर करेंगे और उसके बाद ये तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लोगों को मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि अब उनको अपने पैसे गंवाने नहीं पड़ेंगे। हमारा इदारा उनके साथ है, सामने है, और ये हमारे इदारे का जो वेबसाइट भी है opcs.pk, उस पर जाएँ, उसके मेंबर बने। अगर पाकिस्तानी भी है तो मेंबर बने, हमसे सवाल करें, हमसे पूछें कि हम फ़लाँ कंट्री जाना चाह रहे हैं, हम अच्छे तरीके से गाइड भी करेंगे और अच्छे तरीके से उनको रोज़गार मुहैया, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं उनसे रब्ता करके उनको अच्छे तरीके से गाइडेंस दे के वो जा सकेंगे। लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो एंटी स्मगलिंग जो कर रहे हैं, इंसानों की स्मगलिंग जो कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं स्पेशली ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे अदारों को ये चाहिए कि आज तक आपने किसी एक को सजाए मौत दिलवाई होती कोर्ट से तो ये दोबारा ये काम ना होता। आप इन लोगों को पकड़ते ही नहीं है, क्योंकि जब हमारा बच्चा बाहर समुंदर में अपनी जान गवा बैठता है उसके बाद फिर आप उनके पेरेंट्स के जो FIR होती है वो भी नहीं काटते आप। लेकिन मैं अपने उन पाकिस्तानियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ दें और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के तमाम अदारों को मजबूत करते हैं और इंशाल्लाह उनके साथ बैठ के इन माफिया का मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। जी अज़ीम कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मुफीद मालूमात में इजाफ़ा किया और हमारे सामाईन को बल्कि एक पेशकश के भी कर दी है कि अगर आप दियारे गैर में पैसा कमाना चाह रहे हैं या वहाँ पर जाना चाह रहे हैं तो आप OPCS के प्लेटफार्म और बैनर तले आप अपना काम करें ताकि आप महफूज तरीके से अपने महफूज मुकाम पर पहुंच सकें। मेरे दूसरे मेहमान हैं अशरफ मेहताब साहब जो कि सदर हैं OPCS के। मैं इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया चौधरी साहब, और ख़ास तौर पे OTV चूँकि अपना TV है, अपना प्लेटफार्म है, तो यकीनी बात है हमें शुक्रिया अदा तो उन लोगों को करना चाहिए कि जिनकी वजह से आज हमने ये TV चैनल बनाया है। एक ख्याल आया तो इस हवाले से हमारा ये एक प्लेटफॉर्म बना है और ये प्योरली जो समुद्र पार पाकिस्तानी है उनकी आवाज़ है और आवाज़ में इजाफा होता जा रहा है, बुलंद होती जा रही है और यकीनी बात है बुलंद होगी तो मसाइल होगा। जी बजा फरमाया आपने। OTV दरअसल दर हकीकत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ही दिलों की आवाज़ है और उनकी उमंगों की तर्जमान की अक्कासी करती है। अशरफ मेहता साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी हालिया तनाज़र में मौजूदा सूरत हाल में आलमी तनाज़र के अंदर UAE की जानब से इसराइल के साथ एक मुआहदा अमन मुआहदा के नाम से किया गया है, आप इस मुआहदे को किस नज़र से देखते हैं? दूसरी तरफ इसी के पस मंज़र में इसके फ्लैश बैक में थोड़ा सा जाएं तो वहाँ से सऊदी अरब से UAE से और गल्फ़ से हज़ारों पाकिस्तानियों के बेरोज़गार किए जाने का ख़दशा है और अल्लाह ना करे कि आइंदा दिनों में ये सारे दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानी वापस आ जाएं, यहाँ पे हमारे लिए मुश्किलात बढ़ें। और दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ज़र मुबादला की सूरत में पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुँचेगा? जी बिस्मिल्लाह, दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, यहाँ से जो भी आदमी जाता है और जाके समुद्र पार यानी दियारे गैर में अपनी खिदमात देता है उसके एवज उसको पैसे मिलते हैं। और अगर UAE के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, बाकी जो जितने अरब ममालिक हैं उनके अंदर हमारे जो पाकिस्तानी जाके काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि उनकी खिदमत करते हैं और उन्हीं का काम वो कर रहे होते हैं। अगर वो काम सऊदी अरब कंट्री के वहाँ के रहने वालों को करना पड़े तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बाकी है, क्योंकि वहाँ पे इस लेवल का जो प्रोफेशनल डिग्री है वो लिटरेसी रेट अरबियों में बहुत कम है। तो ये जो खिदमात हम देते हैं उसके एवज वो जो उनसे तय होती है वो तनख्वाह में देते हैं और इस पर मैं कहता हूँ कि उनका कोई ख़ास एहसान नहीं है। जो खिदमात देते हैं उसके एवज वो पैसे लेते हैं। ये हमारे जो पाकिस्तानी हैं तो अगर ये कहते हैं जी हम उनको खदशादार जैसे आपने किया, अगर ऐसा होता है तो यकीनी बात है नुकसान तो होगा, बेरोज़गारी तो होगी, लेकिन अल्लाह जो है वो एक दर बंद करता है तो दो खोल भी देता है, कहीं ना कहीं वसीला मिल जाएगा। लेकिन नुकसान उनको होगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 17 लाख के करीब जो हमारे पाकिस्तानी हैं उसमें प्रोफेशनल डिग्री रखने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, IT एक्सपर्ट और बाकी लोग जो है वहाँ काम कर रहे हैं UAE के अंदर, अगर वो फ़ौरन निकालता है तो कहाँ से इतनी कुम्भक उनको मिलेगी? अगर वो कर ही लेता है, लामहला इंडिया से कर लेता है या किसी और जगह से कर लेता है, तो मुझे ये बताएं कि एक तरफ वो ये हमें हमदर्दी जताते हैं कि हम मुसलमानों का बहुत ख्याल रखते हैं, तो दूसरी तरफ फिर इसकी जस्टिफिकेशन क्या देंगे वो? और अगर सऊदी अरब की बात करें तो वहाँ को तकरीबन 26-27 लाख पाकिस्तानी जो इस वक्त रजिस्टर हैं, इसके अलावा भी तो वहाँ होंगे जो कि हुकूमत के वहाँ या किसी अदारे का रजिस्टर नहीं है, तो वो काम कर रहे हैं। वहाँ पे वो चल चलाती धूप के अंदर, इतनी शदीद गर्मी के अंदर वहाँ उनकी खिदमत सारा अंजाम देते हैं।
तो यकीनी बात है अगर वो हमारे साथ ऐसा करते हैं तो फिर उनके साथ भी लामहला होगा। वो किस सूरत में होगा कि अल्लाह ताला की ज़ात भी ऊपर बैठी हुई है, रिज़्क़ देने वाली वो ज़ात है, अशरफ तो नुकसान तो होगा। और दूसरी आखिरी बात जो आपने की ज़र मुबादला के वाले से, तो ये जो इस दफ़ा हुकूमत ने बहुत ज़्यादा कहा है जी हमारे ज़र मुबादला में इजाफा हो रहा है और 23 अरब डॉलर से क्रॉस कर गया है ज़र मुबादला जो साल का होगा। उसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो ज़र मुबादला आ रहा है उसमें हमारे वहाँ से ले ऑफ होने वाले वो पाकिस्तानी हैं समुद्र पार जो वहाँ से कारोबार छोड़ के आ रहे हैं, तो वहाँ सारा वाइड अप करके वो आ रहे हैं, तो वो पैसे जितने सारे उनके हैं जमा पूंजी वो लेके आ रहे हैं। अब अगले साल में जाके इसका पता चलेगा कि वाकई ये 23 अरब डॉलर जो है यही रहते हैं, नीचे आते हैं। अगर तो इससे ऊपर जाते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें उसका फ़ायदा हुआ है। उससे पहले कहना कबल वक्त है कि हमें इसका फ़ायदा हुआ, क्योंकि आपको पता है कोरोना की वजह से जितने भी दुनिया है पूरी दुनिया लॉकडाउन रही, उसमें अरब कंट्री बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं इस हवाले से। तो उस वजह से लोग जो है कारोबार बंद हुए, फैक्ट्रियाँ जो हैं वो श्रिंक हो गई, उनकी शिफ्ट जो है कम हो गई, और तो उसकी वजह से लोग वहाँ से ले ऑफ हुए, वहाँ से उनका रोज़गार छिन गया, तो वो वापस आ रहे हैं। तो इस हवाले से अगर हमारी जो समुद्र पार पाकिस्तानियों की वजारत है जिसके मशीर हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब वज़ीर आज़म के, वो मामले खसूसी हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इस पर स्टेप लेना चाहिए। इस हवाले से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, वो मेरे ख्याल में जाके 1-2 दफ़ा वहाँ मिले भी हैं किसी से, लेकिन कंक्रीट कोई इस वक्त जो है ना उसका हल नहीं नज़र आ रहा। अब जैसे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए तो वहाँ जाके उन्होंने उनको ये बताया कि हम इस हवाले से कतन भी नहीं है कि आपने क्या किया नहीं किया, लेकिन हमारा एक स्टांस है जो मुस्लिम आबादी है कश्मीर की, फ़लस्तीन की, उनका भी तो कुछ सोचे। अगर फ़लस्तीन की बात करते हैं तो वो भी एक अरब कंट्री है ना, वो कौन सा वहाँ से दियारे गैर में है, तो उनका ख्याल अगर वो खुद नहीं रखेंगे तो कौन आके रखेगा। ठीक है, उनकी इसराइल के साथ बहुत अच्छी मुआहदे हो रहे हैं और करने जा रहे हैं, हर बंदा अपने मुल्क का मुफाद सोचता है, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि जब वो अपने मुल्क का मुफाद सोचता है, अपने पेट का सोचता है, तो उसके साथ जो हमसाए हैं उनका भी तो कुछ ख्याल है कि नहीं है। हमारा दीन, इस्लाम, मज़हब जिस पे भी हम जाते हैं तो वो ये पहला दर्ज क्या देता है कि हमारा हमसाया जो है उसका हम पे राइट्स है। और यहाँ तक क्या कि ये कहा गया कि अगर कानून के अंदर कोई गुंजाइश होती तो उसको हिस्सा भी देना पड़ता हमसाए को। तो मैं समझता हूँ कि हमें वो उन फ़लस्तीनियों की कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए जो अब तक लाखों की तादाद में कुर्बानियाँ दे चुके हैं, और वो किन के बलबूते पे दे चुके हैं, इन्हीं अरबियों के बलबूते कि ये शायद हमारा साथ बनेंगे, ये हमारा साथ निभाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल को अगर देखा जाए तो हम तो उनके साथ हैं, हमारी आवाज़ तो उनके साथ है, पहले दिन से हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान की हुकूमत जिस तरह मर्जी जाए, पाकिस्तान के अवाम उनके साथ है। आप जहाँ भी जाए जाके सर्वे करवा लें, किसी गली में, मोहल्ले में, जहाँ मर्जी निकले, आप जाके लोगों से पूछे, वो 99% लोग जो हैं वो फ़लस्तीन के साथ हैं, वो कश्मीर के साथ हैं, वो बर्मा के जो मुसलमान थे जिन पर जुल्म व ज़्यादती उनके साथ हैं। तो यकीनी बात है तारीख ये तो नहीं देखेगी कि कोई आदमी जब किसी पे जुल्म हो रहा था तो मक्के में तवाफ़ कर रहा था या वहाँ पे हज कर रहा था, या वो किसी बहुत गंदी जगह पे बैठा हुआ था। तारीख तो उसका साथ देगी या उसको मानेगी जिसने जुल्म के खिलाफ उठ के खड़ा हुआ, जिसने वो आवाज़ बुलंद की। मेरा हज, मेरा उम्रा किस काम आएगा अगर मेरा भाई जो है मुसलमान भाई वो तकलीफ़ में है, वो उसका हम साथ नहीं देते, वो अरसा दराज से अपने बच्चे जो हैं उनके छोटे छोटे बच्चे उनकी कुर्बानियाँ दे रहा है। जैसे कि मुहर्रम का महीना आप देख लें, इस हवाले से भी हमें जो शहादत हुसैन है और वो 72 तन जो उन्होंने कुर्बान किए करबला में, यही दर्स देते हैं कि आप जुल्म के खिलाफ डट जाएं, खड़े हो जाएं, सर भी आपका कट जाए पर झुकना नहीं चाहिए। और ये साबित करके दिखाया। तो हमें तो, हमारे पास तो इतनी बड़ी बड़ी मिसालें हैं, तो फिर हमें दूर जाने की क्या मतलब, हम और क्या मिसाल दे सकते हैं। लिहाजा हमें अभी से सोचना है। गलतियाँ कोताही होती हैं इंसान के साथ जो है उससे, हम चूँकि फरिश्ते तो नहीं, इंसान है, चाहे वो अरबी हो चाहे अजमी हो। तो ये अजमी का और अरबी का फ़र्क इसी तरह मिट सकता है कि वो हमारे कश्मीर का ख्याल रखें, हम फ़लस्तीन का ख्याल रखें, बर्मा के मुसलमानों का ख्याल रखें। जैसे बोस्निया में, हर्ज़गोविना में आपको होता है माजी में इतना बड़ा कू हुआ, वहाँ पे इतने मुसलमानों को जेनोसाइड किया गया वहाँ की सर्बिया हुकूमत ने। इसी तरह भारतीय हुकूमत जेनोसाइड कर रही है वहाँ पे कश्मीर के अंदर। और इसराइल आप देखें ना, उसका खिता कितना था, अब वो इतना सुकड़ गया है कि इसराइल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कोई हदबंदी नहीं है उसकी, कोई रोकने वाला ही नहीं है उसको। इक़वाम मुत्तहिदा है तो वो भी उसकी लॉबी बनी हुई है, वो भी एक जो क्लब है वो भी मैं समझता हूँ कि एग्जेक्टिव क्लब बन चुका है, बड़े बड़े लोगों का, बदमाशों का क्लब बन चुका है। गरीब की तो वहाँ सुनवाई नहीं है। 72 साल हो गए हमें लड़ते हुए कश्मीर के लिए, उनको इसमें भी इतने मतलब कम साल नहीं हुए फ़लस्तीन को। और बाकी दुनिया में जहाँ जहाँ भी फसाद है, स्टेटमेंट ज़रूर आती है, अमल नहीं होता। तो अमल की तरफ जाने की ज़रूरत है। और ये हर अदारे को, हमारे अदारे को, हमें बतौर
इंसान मुसलमान सबसे पहले इंसान और फिर उसके बाद मजहबी लिहाज से, और जो हमारे अरबी भाई हैं हम उनका बहुत एहतराम करते हैं, हमारे मोतबर हैं, वो मुक़द्दस जगहों के वाली हैं और वहाँ पे वो सर्विस दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी ख्याल करना चाहिए। और ये OPS की आवाज़, इस TV की आवाज़ जो है इस वक्त जो निकल रही है, उभर रही है, यकीनी बात है वहाँ तक पहुँचेगी और इस आवाज़ का असर होगा। जी बहुत शुक्रिया अशरफ मेहता साहब, आपने अपने ख्यालात से हमें नवाजा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और अपने ख्यालात से हमको नवाजा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।